जय हिंद दोस्तों, रक्षण अन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिकों को मिलेगा ग्रांट, अनुदान। कितना? 50,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर पूर्व सैनिक अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको 50,000 रुपए दिए जाते हैं। अब दोस्तों, ये 50,000 रुपए कैसे आपको मिलेंगे और कितने रैंक को 50,000 रुपए मिलते हैं और इसकी कार्यवाही क्या है, रूल्स क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा पीसीडीए सर्कुलर 123 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए का एक सर्कुलर है 123, जिसके अंतर्गत बच्चों को फैमिली पेंशन दी जाती है आपके मरने के बाद। तो दोस्तों, ये सर्कुलर काफी महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एमएससीपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ रूल्स रिकॉर्ड अप्लाई करता है जिसकी वजह से आपको एमएससीपी नहीं मिलती। मैं बात करूंगा रेड इंक एंट्री की और ब्लैक इंक एंट्री की। जी हाँ दोस्तों, कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा जिसके अंतर्गत आपको एमएससीपी नहीं दी जाती रिकॉर्ड की तरफ से। तो एमएससीपी देने के लिए हमने कुछ केस भी टेकअप करे, तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, बस यही 3 जानकारियां जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, बेटियों की शादी के लिए ग्रांट लेना है, किसे अप्रोच करें? काफी पूर्व सैनिक कहते हैं कि सर मेरी बेटी की शादी है, तो क्या कुछ पैसा मुझे मिल सकता है भारत सरकार की तरफ से या फिर आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड के द्वारा? दोस्तों, कुछ रूल्स मैं आपको समझाता हूं। अगर दोस्तों आपको ग्रांट चाहिए, अनुदान चाहिए, तो इसके लिए आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे जाना होगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी। फिर दोस्तों, कितना पैसा आपको मिलता है, कितना ग्रांट अनुदान मिलता है? दोस्तों, ये मिलता है 50,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, और मैक्सिमम 2 बेटियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, पहले दोस्तों ये लिमिट कम थी। पहले दोस्तों 16,000 रुपए दिए जाते थे, फिर धीरे धीरे दोस्तों ये लिमिट बढ़ा दी गई। अब 50,000 रुपए यहाँ पे कर दिए, 50,000, और वो भी दोस्तों मैक्सिमम 2 बेटियों के लिए, प्रति बेटी 50,000 रुपए। अब दोस्तों, जिन बेटियों की शादी 1 अप्रैल 2016 के बाद हुई है, उनको ही दोस्तों ये ग्रांट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि 2016 से पहले जितने भी पेंशनर्स हैं, अगर उनकी बेटियों की शादी हो गई है तो फिर वो ग्रांट लेंगे। नहीं दोस्तों, इसका भी एक पीरियड है। जैसे जिनकी शादी 1 अप्रैल 2016 के बाद हुई है, उनको ही दोस्तों ये ग्रांट दिया जाता है, पूर्व सैनिकों को। जिन बेटियों की शादी 1 अप्रैल 2016 के बाद हुई है, ये डेट आप याद रख लीजिए। फिर दोस्तों, कितने रैंकों को यह अनुदान दिया जाता है? दोस्तों, यह दिया जाता है अप टू हवलदार रैंक तक। हवलदार रैंक तक दोस्तों यह ग्रांट दिया जाता है पूर्व सैनिकों को अपनी बेटियों की शादी के लिए। अब दोस्तों, यह पैसा कहां से रिलीज किया जाता है, कहां से यह पैसा दिया जाता है पूर्व सैनिकों को अपनी बेटियों की शादी के लिए? दोस्तों, यह पैसा दिया जाता है आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, AFFDF के द्वारा इसका भुगतान किया जाता है। इसका दोस्तों अलग से फंड है। जी हाँ दोस्तों, जो पैसा एकत्रित किया जाता है, जो पैसा जमा किया जाता है, उसके तहत ही दोस्तों ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है पूर्व सैनिकों को। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये पैसा मिलता है आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड के द्वारा। फिर दोस्तों, विवाह खत्म होने की तारीख से 180 दिन के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जब से आपकी बेटी की शादी हुई है उस तारीख से और 180 दिनों के बीच में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है इस पैसे के लिए। जी हाँ दोस्तों, यानी जब आपकी बेटी की शादी हुई है तो उस तारीख से और अगले 180 दिन के भीतर, 180 दिन के अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे। फिर दोस्तों, लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जो आपकी बेटी की एज है वो 18 एबव होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ रूल्स हैं जिसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो फिर आपको ये पैसा दिया जाता है बेटियों की शादी के लिए। चलते अगली जानकारी की तरफ, पीसीडीए का सर्कुलर 123। जी हाँ दोस्तों ये सर्कुलर निकला था 2 सितंबर 2014 को। शायद आपने ये सर्कुलर पढ़ा ना हो। अब दोस्तों, इस सर्कुलर में क्या लिखा गया है, क्या इसके बारे में पूर्व सैनिक जानते हैं?
पूर्व सैनिकों की बेटियों को फैमिली पेंशन देने के संबंध में यह सर्कुलर निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, जो अनमैरिड डॉटर है, जो विडो डॉटर है या फिर जो डिवोर्सी डॉटर है, उनको फैमिली पेंशन दी जाती है। वैसे भारत सरकार का रूल भी यही कहता है। पीसीडी ने दोस्तों यहां पे बताया कि पूर्व सैनिकों की मृत्यु के बाद या फिर वाइफ की मृत्यु के बाद बेटियों को फैमिली पेंशन दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसमें एक दो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। विडो डॉटर को फैमिली पेंशन दी जाती है, अनमैरिड डॉटर को फैमिली पेंशन दी जाती है, जो डिवोर्सी डॉटर है उनको फैमिली पेंशन दी जाती है। तो क्या इन बेटियों की बेटियों को या फिर बच्चों को फैमिली पेंशन दी जाती है? नहीं दोस्तों, जो पूर्व सैनिक है उनके बेटे बेटियों को फैमिली पेंशन दी जाती है अगर पूर्व सैनिक की या फिर वाइफ की मृत्यु होती है। लेकिन पूर्व सैनिकों के जो बेटे हैं बेटी हैं उनके बच्चों को फैमिली पेंशन नहीं दी जाती है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इस रूल के अंतर्गत पूर्व सैनिकों के जो बच्चे हैं, चाहे वो अनमैरिड डॉटर हो, विडो डॉटर हो या फिर डिवोर्सी डॉटर हो, और अगर बेटा है जिसकी एज 25 साल तक है, 25 से नीचे नीचे, उनको फैमिली पेंशन दी जाती है। बेटियों के मामले में कोई उम्र सीमा नहीं है। जी हां दोस्तों, तो बेटियों को यहां पे फैमिली पेंशन दी जाती है, बेटियों के बच्चों को फैमिली पेंशन नहीं दी जाती। जी हां दोस्तों, इस रूल के अंतर्गत जो बेटियां हैं उनके बच्चों को नहीं दी जाएगी। जैसे पूर्व सैनिक की कोई बेटी है, पूर्व सैनिक के कोई बेटा है, बेटी है, अगर उनके बच्चे हैं उनको नहीं ऑथराइज होगी फैमिली पेंशन। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 4 रेड इंक एंट्री से ज्यादा है या फिर 175 दिन एब्सेंट विदाउट लीव है या फिर पे फाइन है यानी ब्लैक इंक एंट्री है या फिर ओवर स्टे लीव है 125 दिन की, भले ही आपके 8, 16, 24 क्वालिफाइंग सर्विस पूरी हो गई हो एमएससीपी लेने के लिए, लेकिन अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। जैसे कि 4 रेड इंक एंट्री से ज्यादा सर्विस के दौरान, यह भी एक पनिशमेंट में है, या फिर 175 दिन एब्सेंट विदाउट लीव। जी हां दोस्तों, ऐसे बहुत से केस है जिसमें आपकी इतनी सर्विस पूरी नहीं है, इतनी सर्विस आपकी नहीं पूरी हो पाई और कुछ दिन आपके काट लिए, जैसे कि 175 दिन एब्सेंट विदाउट लीव के, या फिर 125 दिन ओवर स्टे लीव के कारण, ओवर स्टे लीव, तब भी आपको एमएससीपी नहीं दी जाएगी। और कुछ और भी कंडीशन है जिसके तहत आपके 8, 16, 24 सर्विस पूरी है लेकिन 4 रेड इंक एंट्री है या फिर कोई पे फाइन है, ब्लैक इंक एंट्री है, तब भी आपको एमएससीपी नहीं दी जाएगी। ये रूल्स के अंतर्गत है। यानी इनमें से कोई भी पनिशमेंट अगर पाई जाती है, चाहे वो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस की हो या फिर वो रेड इंक एंट्री की हो या फिर वो ब्लैक इंक एंट्री की हो, अगर कोई भी पनिशमेंट है इसके अंतर्गत, तब भी आपको एमएससीपी नहीं दी जाएगी। ये रूल्स के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों इन रूल्स को समझते हुए हमने कुछ पेंशनर्स के केस कोर्ट में ट्रांसफर कर रखे हैं एमएससीपी दिलाने के लिए। इसके बावजूद भी कैसे एमएससीपी दिलवाई जा सकती है पेंशनर्स को? क्या यह पनिशमेंट नल एंड वाइड की जा सकती है? क्या इसके बावजूद भी पेंशनर्स को एमएससीपी दी जा सकती है? दोस्तों ये केस हम टेकअप कर रहे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने कुछ केस टेकअप करे हैं आर्मी हेडक्वार्टर के समक्ष या फिर कोर्टों में। अगर दोस्तों कोई डिसीजन इस पर आता है तो आगे आने वाले टाइम में मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊंगा, वो भी जजमेंट को लेके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो पनिशमेंट है काफी सख्त पनिशमेंट है, चाहे वो रेड इंक एंट्री हो, ब्लैक इंक एंट्री हो या फिर आपकी सर्विस पूरी ना हो। तो दोस्तों कुछ केस हमने टेकअप करे हैं, कुछ उठाए हैं, ताकि ऐसे मसलों पर ध्यान दिया जा सके और इनको एमएससीपी दिलवाई जा सके। तो दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना होगा, मैं बीच बीच में वीडियो इस पर बनाता रहूंगा। जैसे कुछ हमारे पास कुछ फैसले आएंगे, भले कोई जवाब आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए दोस्तों आप वीडियो देखते रहिएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत बीच में से। तो दोस्तों ऐसे केस भी हमने पुटअप कर रखे हैं, देखते हैं उसका रिप्लाई क्या आता है। अगर फेवरेबल रिप्लाई आया तो इनको भी फिर एमएससीपी दी जा सकेगी। लेकिन दोस्तों पहले हम रिप्लाई का वेट करेंगे। हम हार नहीं मानते, हम लगातार कोशिश करते रहते हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से आपको बेनिफिट दिया जा सके। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करेगा। थैंक यू सो मच।